हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो यार इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ पैरामीट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, आप जैसे लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशन लिख सकते हैं, सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन लिख सकते हैं। तो आज अपन इस कंसेप्ट में करने वाले हैं पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक है, तो भाई तैयार हो जाइए और मैं आपको इसका एप्लीकेशन भी बताऊंगा कि कई बार बहुत लंबे लंबे जो सवाल होते हैं आप पैरामीट्रिक इक्वेशन की वजह से कितने इजीली उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो तैयार हो, चालू करें अपना ये लेक्चर। ठीक है, ध्यान से देखिए भाई, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, तो भाई पैरामीट्रिक फॉर्म लिखा कैसे जाता है। तो सबसे पहले आप यहां ध्यान से देखिए, आपके पास क्या चीज है। मैंने बोला ये मेरे पास कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मेरे पास कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अब बच्चों इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि भाई ये कोई लाइन गिवन है, ये कोई लाइन गिवन है, ये किसी फिक्स पॉइंट से पास हो रही है। मैंने बोला यार ये जो फिक्स पॉइंट है ना, इसको मान लो तुम x1, y1। ठीक है, ये फिक्स पॉइंट क्या है बच्चों, x1, y1। ठीक है, और ये जो एंगल है ना बच्चों, इस एंगल को मैंने बोल दिया थीटा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ। क्लियर है क्या। तो भाई अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या बात बोलने जा रहा हूं। मैंने बोला भाई ये कोई पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट है। ठीक है, वेरिएबल क्यों है, जैसे से ये मूव करेगा, ठीक है, इसका जो लोकस है वो क्या आ जाएगा, लाइन। ठीक है, तो बेसिकली आप यहां ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला अगर ये वेरिएबल पॉइंट है और इसका बच्चों इससे जो डिस्टेंस है वो मैंने कितना बोल दिया, आर। ठीक है, तो भाई अब मैं पैरामीट्रिक फॉर्म में इस लाइन का इक्वेशन कैसे लिख सकता हूं। तो आप यहां ध्यान से देखिएगा, पैरामीट्रिक फॉर्म में इस लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए अपन ने क्या किया, यहां पे ये y एक्सिस और x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दी। ठीक है, एक आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है क्या, अगर राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है ध्यान से देखिए बच्चों, इसके कोऑर्डिनेट मैंने बोल दिए x, y। इसके कोऑर्डिनेट मैंने कितने बोल दिए, x, y। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं भाई मुझे ये वाली डिस्टेंस बता दो, क्या आप लोग बता पाओगे, बिल्कुल इजीली बता दोगे। क्या होगी भाई, ये डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक की, ये हो जाएगी बच्चों x माइनस x1। सिमिलरली बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप बोल दोगे सर ये y माइनस y1 होगी। क्यों बच्चों, यहां से यहां तक की डिस्टेंस y है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, y1। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, y माइनस y1। ठीक है, अब बच्चों यहां ध्यान से देखना, क्योंकि ये r है तो अपन क्या बोल सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो बच्चों यहां से अपन ने क्या लिख दिया, x माइनस x1 अपॉन r एंड दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा and y minus y1 upon r and this is nothing but sin theta। अब बच्चों अपन को इसका इन जनरल फॉर्म में इक्वेशन लिखना है, तो दोनों में r कॉमन आ रहा है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, x माइनस x1 अपॉन cos थीटा एंड इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन sin थीटा एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, r। ये मैंने पहली इक्वेशन बोल दी। अब क्या यही लाइन को, मतलब ये जो इक्वेशन है, क्या ये लाइन को रिप्रेजेंट करिए, नहीं नहीं। अभी आप बोलोगे सर आपने तो यही बोला है ना, आप तो यही बोलोगे ना सर आपने तो यही बोला कि ये अपन ने जो इक्वेशन है वो लाइन की निकाली है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके अंदर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि क्या फिक्स है और क्या वेरी कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला भाई, ये जो पॉइंट है ये फिक्स पॉइंट था, बिल्कुल सही है, ये अपने पास एक फिक्स पॉइंट है। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिख दिया कि भाई जो x1, y1 है बच्चों, ये क्या चीज है, इसके अंदर फिक्स पॉइंट है। ठीक है, अच्छा सर बस इतना सा लिखने से काम हो जाएगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, एक और चीज ध्यान देना कि बच्चों ये जो लाइन है ना, इसमें कभी ये थीटा चेंज नहीं होता। क्यों, अगर थीटा चेंज हो गया तो ये पॉइंट रोटेट कर जाएगा, और अगर रोटेट कर गया तो देखो ध्यान से, इसका लोकस क्या आ जाएगा, बिल्कुल इसका लोकस आ सकता है सर्कल, अगर थीटा वेरी कर जाता है। इसका मतलब मुझे एक और चीज क्या पता चल गई कि इसका जो थीटा है वो भी क्या होने वाला है, फिक्स। तो फिर आप बोलोगे सर सभी चीजें फिक्स है तो वेरी क्या करेगा, तो यहां ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला भाई, इसके अंदर वेरी क्या करेगा बच्चों, ये r। जैसे से ये r चेंज होता जाएगा यहां पे क्या होगा, वेरी कर जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो r है वो आपका वेरी कर जाएगा। क्लियर है क्या, ये r क्या कर जाएगा, वेरी। जैसे से r चेंज होगा ये पॉइंट का लोकस क्या आ जाएगा, एक लाइन आ जाएगा। इस पॉइंट का लोकस क्या आ जाएगा बच्चों, एक लाइन आ जाएगा, और वो लाइन ही कि ये जो इक्वेशन ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर देगा, लाइन को। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये सर्कल को कब रिप्रेजेंट करेगा, तो सर्कल में आपको याद है एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, इसका मतलब ये तो फिक्स होगा
और वहां पे ये जो डिस्टेंस है वो भी फिक्स हो जाएगी सर्कल के केस में। तो बच्चों ये लाइन के लिए मैं क्या बोलूंगा, x1 y1 फिक्स होना चाहिए, थीटा भी फिक्स होना चाहिए और r क्या कर जाना चाहिए, वेरी। अब जैसे से ये r चेंज होगा यहां पे इस पॉइंट का लोकस क्या आ जाएगा आपके लिए, लाइन आ जाएगा। क्या ये समझ में आया आपको? लिख लें जल्दी से इसको लिख लें। अब मैं इसका एप्लीकेशन पार्ट आपको बताने वाला हूं कि भाई इसका एप्लीकेशन कैसे अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज ध्यान देना, इन जनरल अगर ये पॉइंट इसके ऊपर लेते हैं अपन लाइन में, इसके ऊपर लेते हैं तो r पॉजिटिव आता है, और इसके नीचे लेते हैं तो r अपन क्या ले लेते हैं, बाय साइन कन्वेंशन नेगेटिव, ठीक है। तो आप यहां बेसिकली r की दो वैल्यूज होती हैं, एक पॉजिटिव होती है और एक क्या होती है आपके लिए, नेगेटिव, ठीक है। जल्दी से लिख लें इसे, जल्दी से लिख लें। अब मैं इसका एप्लीकेशन बताता हूं, इसका यूज कहां होता है, ठीक है। ध्यान से देखना, इन व्हाट डायरेक्शन अ लाइन थ्रू पॉइंट दिस मस्ट बी ड्रॉन so that its point of intersection with this line may be at this। मतलब अपन को डायरेक्शन बतानी है, अगर मेरे पास थीटा आ गया तो डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है। ये सवाल आपको देखा देखा लग रहा होगा, ये मेंस और आपकी सीबीएसई की बुक का सवाल है, ठीक है। अब वहां पे अपन पता नहीं क्या क्या करते थे, अब यहां ध्यान से देखना अपन ने क्या किया है। मैंने क्या किया बच्चों, ध्यान से सुनना, मैंने ये एक लाइन खींच दी, ये लाइन यहां पे बोल दिया ये फिक्स पॉइंट है 1,2, ठीक है। ये पॉइंट आ गया बच्चों ए, ठीक है। अब ये अगर आ गया तो मस्ट बी ड्रॉन सो दैट इट्स इंटरसेक्शन विद दिस लाइन। चलिए अब ये अपन ने एक दूसरी लाइन मैंने खींच दी और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट मैंने बच्चों क्या बोल दिया, P, और ये हो गया भाई x प्लस वाई एंड दिस इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये यहां तक अभी अपन को पता चल गया। अच्छा अब सर हम इसको सॉल्व कैसे करें, तो बच्चों मैंने क्या किया, मैंने इस लाइन की इक्वेशन लिख दी, इक्वेशन ऑफ AP। बच्चों इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो आप ध्यान से देखना, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा एंड दिस इज y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, r, ठीक है। अब भाई डिस्टेंस आपको पता है √6/3 है, तो r तो पता चल गया है ना, मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी है, √6/3। अब बच्चों को इसमें एक ये गलत फहमी भी हो जाती है, सर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। देखो ये क्या बोल रहा है, मे बी एट दिस, है ना भाई, ये वाली जो डिस्टेंस है वो बोल रहा है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के साथ, ठीक है। तो भाई अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के साथ अपनी डिस्टेंस आ गई। अब सर आगे कैसे प्रोसीड करें, तो भाई मेरे पास x1 y1 आ गया, तो मैंने इस लाइन का इक्वेशन लिख दिया, x माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा is equals to y minus 2 upon sin theta and this is equals to कितना हो जाएगा बच्चों, r which is √6 upon कितना हो जाएगा 3। तो यहां से आप x और y निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल इजीली निकल जाएगा। ध्यान से देखना बच्चों, ये x is equals to कितना हो जाएगा, 1 प्लस अंडर √6 अपॉन 3 cos थीटा एंड y is equals to 2 प्लस √6 अपॉन 3 एंड sin थीटा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करें सर, अरे तो मुझे ये बताओ, देखो ये जो पॉइंट है, कोई भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर ये इस फॉर्म का होगा, ठीक है। अब जैसे से ये चेंज करते जाओगे पॉइंट चेंज होता जाएगा, और अगर ये वाली डिस्टेंस आप √6/3 ले रहे हो तो क्या ये पॉइंट P को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, क्यों क्योंकि बच्चों ये इस लाइन के ऊपर √6/3 से एक ही पॉइंट होगा, वो होगा P। तो भाई मैंने क्या बोल दिया कि ये वाला जो पॉइंट है वो P को रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्या पॉइंट P इस वाली लाइन पे भी लाई करेगा, इस वाली लाइन पे भी अगर ये लाई करेगा तो अपन क्या बोल सकते हैं, अपन ये बोल सकते हैं बच्चों इस दोनों को इस पे लाई करवा देते हैं, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर √6/3 cos थीटा प्लस 2 प्लस √6/3 टाइम्स ऑफ साइन थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 4। तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहां से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, देखो ध्यान से देखना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 4 में से 3 माइनस किया कितना आ गया 1, और इसको ऊपर ले गए तो बच्चों ये किसके इक्वल आ जाएगा 3/√6, ठीक है। अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई करना है, मुझे थीटा निकालना है, तो मैं थीटा निकालने के लिए क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, इसको भाई √2 से अपन ने क्या किया, दोनों साइड डिवाइड कर दिया। √2 से जब आप डिवाइड करोगे तो बच्चों यहां पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन ऑफ थीटा प्लस π/4 इज इक्वल टू, देखो भाई ये इससे √3 कटा और ये इससे √2 आ गया, तो बच्चों ये कितना आ गया √3/2। तो यहां से क्या इसको साइन 60 यानी साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं, और अगर साइन 60 डिग्री लिख सकते हो तो थीटा प्लस π/4 या तो 60 के इक्वल होगा, ये 120 के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि बच्चों इसको साइन 120 डिग्री भी लिख सकते थे, तो यहां से थीटा प्लस π/4
इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये 45 डिग्री है ना, तो थीटा कितना आ गया 15 डिग्री, और थीटा प्लस 45 120, तो थीटा यहां से कितना आ जाएगा 75। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये क्लियर है। तो इस टाइप के सवाल जहां पे आपको अननोन चीजें दे रखी हो, आप ये पैरामीट्रिक फॉर्म से इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है सर क्या इसी टाइप में लगा सकते हैं? नहीं, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं जैसे ये। अब ये कुछ बच्चे देसी तरीके से करते हैं। ठीक है, देसी तरीका मतलब सी के पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, फिर दोनों से डिस्टेंस बराबर कर देते हैं और एक एंगल 60 का फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पर अगर अपन इस मेथड से करें तो भी ये सवाल हो जाता है। अब कैसे होगा, तो यहां ध्यान से देखें भाई, आपको ए दे रखा है, बी दे रखा है, आपको सी निकालना है, सच दैट एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होना चाहिए। ध्यान से सुनना बच्चों, मैंने क्या बोला भाई, एबीसी अब मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल चाहिए, तो मैंने इसको बोल दिया भाई ए, इसको क्या बोल दिया ए, नहीं इसको मैं बोलूंगा सी। क्यों? क्योंकि ताकि ये पॉइंट नीचे ले लेंगे अपन, है ना। इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, और इसको बच्चों मैंने क्या बोल दिया सी। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं बच्चों? ये है आपके पास 3,2, और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं बच्चों? आपके पास 7,4। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट कितने आपके पास? 7,4। अब यहां ध्यान से देखिएगा, अब मुझे सी के कोऑर्डिनेट निकालने। ठीक है, अच्छा बच्चों मुझे ये बताओ, ये वाली डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूं क्या? ए बी डिस्टेंस, तो लेंथ ऑफ ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता होगा, ये हो जाएगा √20। कितना हो जाएगा? √20, और इसको 2√5 भी लिख सकते हैं। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में पता होगा, अगर आप यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो मिड पॉइंट पे आता है। कहां पे आता है? मिड पॉइंट पे। ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में। तो अगर ये मिड पॉइंट पे आ रहा है तो भाई इस पॉइंट को मैंने m बोल दिया, और क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस 2√5 थी, तो ये वाली डिस्टेंस भी 2√5, ये वाली डिस्टेंस भी 2√5, और मैं बोलूंगा ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों? √5। क्यों? अरे मिड पॉइंट है ना। और बच्चों अगर मैं आपसे ये वाली डिस्टेंस निकालने की बात बोलूं तो क्या आप वाली डिस्टेंस निकाल लेंगे क्या? कैसे भाई? पाइथागोरस बचपन से करते आ रहे हैं, ये √15 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? √15। पाइथागोरस से कर सकते हैं ना आप, √20 माइनस √5 कितना आ जाएगा? √15। ठीक है, अब बच्चों यहां से अपन क्या बोलेंगे? मुझे m भी पता है। मुझे m कैसे पता है? ध्यान से सुनना भाई, यहां से ये इन दोनों का मिड पॉइंट अगर आप निकालते हैं, ये आ जाएगा 5,3। तो बच्चों अब मुझे c निकालना था, तो मैं ये लाइन निकालने के लिए कैपेबल हो गया। क्यों? क्योंकि बच्चों मुझे इसका स्लोप पता है, मुझे ये बात भी पता है, अगर m ऑफ a b निकालूंगा और m ऑफ c m निकालूंगा, वो किसके इक्वल आएगा? -1। क्यों? अरे परपेंडिकुलर लाइंस है बच्चों, और परपेंडिकुलर लाइंस होता है तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है? -1। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हो गया कि आप अगर a b लाइन निकालते हैं, उसका स्लोप कितना आएगा? तो यार ये आ रहा होगा 1/2 इंटू m ऑफ सी एम इज इक्वल टू -1। तो m ऑफ सी एम कितना आ गया बच्चों? -2। तो भाई मुझे ये पता चल गया कि इस लाइन का tan थीटा किसके इक्वल है? -2। तो बच्चों अगर tan थीटा आपके पास -2 है, आपके पास tan थीटा अगर -2 है, तो क्या आप sin थीटा और cos थीटा निकाल सकते हो क्या? भाई लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए मुझे एक फिक्स पॉइंट चाहिए था, फिक्स पॉइंट आ गया। डिस्टेंस चाहिए थी, डिस्टेंस आ गई, और मेरे को थीटा चाहिए था, तो थीटा यहां से निकाल लूंगा। अगर आप निकालेंगे तो बच्चों साइन थीटा कितना आ जाएगा? -2/√5 है ना। भाई ये पाइथागोरस थ्योरम बनाते हैं, ये 2 1 ये √5 है ना, ऐसे करते थे। एक नेगेटिव है तो साइन थीटा को नेगेटिव रख लो और कॉस थीटा को पॉजिटिव रख लो। हाँ, आपका मन है तो कॉस थीटा को नेगेटिव और साइन थीटा को पॉजिटिव कर लेना। तो सर क्या इससे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। ध्यान से सुनना कैसे लिखेंगे भाई। यहां से अपन क्या करेंगे, ये पॉइंट मैंने लिख लिया, x -5 इज इक्वल टू y -3 इज इक्वल टू r। r कितना हो गया बच्चों? √15 है ना, अपॉन साइन थीटा x - x1 अपॉन cos थीटा, ये आ गया 1/√5। ये आ गया बच्चों -2/√5। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, इसको बच्चों प्लस माइनस लिख दो। क्यों? क्योंकि एक वर्टेक्स ऊपर होगा, एक वर्टेक्स नीचे भी होगा, और अगर ये दोनों आपके पास आ जाएंगे तो अपन क्या बोल देंगे? ध्यान से सुनना, यहां से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 प्लस माइनस √3 एंड y इज इक्वल टू 3 माइनस प्लस √2√5 2√3। ठीक है, ये आपके पास आ जाएंगे। तो ये अगर आ गए तो दो वर्टेक्स आ गए। अब दो वर्टेक्स कौन से होंगे? एक ऊपर होगा बच्चों, एक नीचे भी आपके पास बन सकता है। ठीक है, तो यार ये क्या होता है, आपकी कैलकुलेशन को बहुत इजी कर देता है। अब ये हो सकता है आपको ये मुश्किल लग रहा हो मेथड, पर जब आप इसमें कंफर्टेबल हो जाएंगे, जब आप इसके 3-4 सवाल कर लेंगे,
तो आप इसमें बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे और आपको ये आसान लगने लग जाएगा। क्लियर है क्या? अब मैं इसके जैसे एक दो सवाल और बताता हूं आपको, जिससे आप ये वाले कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। ये बहुत प्यारा सवाल है और इसको जब आप करेंगे, ठीक है, आपको मजा आ जाएगा। देखें ये सवाल क्या बोल रहा है, ये सवाल बोल रहा है अ लाइन थ्रू दिस मेट दिस दिस एंड दिस एट BCD, ठीक है, और दिस इज इक्वल टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो भाई इसने लिख रखा है, अब मैं आपको सॉल्व करना बताता हूं, ठीक है। अब दूसरे मेथड से करके देख लेना और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि भाई कौन सा मेथड आपको ज्यादा सही लगा, ठीक है। आप अपना मेथड अगर बहुत मेरे वाले मेथड से छोटा है तो जरूर मुझे बताएं, ठीक है, और अगर नहीं तो फिर ये वाला मेथड भी आप सीख लें, ठीक है, तो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ध्यान से देखें भाई, ये क्या बोल रखा है, आपको बोल रखा है ये एक लाइन है, ये एक लाइन है जो किस पॉइंट से पास हो रही है, ये पास हो रही है बच्चों A -5, -4, ठीक है, और ये तीन लाइंस B, C एंड D, इन तीनों को मीट कर रही है, ठीक है। ये यहां पे B पे मीट कर रही है, यहां पे C पे कर रही है और यहां पे क्या कर रही है बच्चों D पे, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, क्या बोल रखा है, कौन कौन सी लाइन से बच्चों, ये वाली लाइन की इक्वेशन पता है अपन को, x + 3y + 2 = 0, ठीक है। ये वाली लाइन मुझे पता है, ये क्या है 2x + y + 4 = 0, और बच्चों ये वाली लाइन क्या है, x - y - 5 = 0। अब बच्चों मैंने क्या किया, ये वाली जो डिस्टेंस है, ठीक है, लेंथ ऑफ AB, बच्चों इसको मैंने R1 बोल दिया। सिमिलरली लेंथ ऑफ AC इसको मैंने R2 बोल दिया, और लेंथ ऑफ AD बच्चों इसको मैंने कितना बोल दिया, R3, ठीक है। तो भाई मेरे पास एक कंडीशन आ जाएगी, यहां से क्या कंडीशन आ जाएगी, 15/R1 का होल स्क्वायर प्लस 10/R2 का होल स्क्वायर = 6/R3 का होल स्क्वायर। ये कंडीशन आ गई। मकसद क्या है, देखो मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट तो पता है, मुझे इसका स्लोप चाहिए, और स्लोप निकालने के लिए अगर मैं थीटा निकाल दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। अब मैंने क्या किया बच्चों, ये वाली लाइन की इक्वेशन लिख दी, ये लाइन लिख दी, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन अगर आप मुझे बता पाए तो भाई बहुत ही अच्छा होगा। ये लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x - x1 अपॉन cos थीटा = y - y1 अपॉन sin थीटा = R। अब यहां पे सुनना, यहां पे सस्पेंस चालू होता है। अब बच्चों इस R के ऊपर फोकस करना। अगर मैं बोलता हूं इस R की वैल्यू R1 की इक्वल हो गई, इस R की वैल्यू किसके इक्वल होगी बच्चों, R1 की इक्वल, तो अपन क्या बोल देंगे, अगर ये R R1 की इक्वल हो गया तो ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, AB, ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, AB। और अगर ये R R2 के इक्वल हो गया तो ये कौन सी लेंथ आ जाएगी, AC। और ये R R3 हो गया तो ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, AD। तो मतलब अगर ये R1 को रिप्रेजेंट करेगा तो इससे जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट कौन सा हो जाएगा, P। अगर ये R2 को रिप्रेजेंट लिख रहा है यहां पे तो ये C पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देगा, और अपन ये लेंथ अगर R3 लिख देते हैं तो ये D पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो सर फिर क्या, तो भाई ध्यान से देखिए, यहां से मैं पॉइंट निकाल सकता हूं, x वाला पॉइंट आ जाएगा -5 + R cos थीटा और -4 + R sin थीटा। क्लियर है क्या? अब यहां पे सुनना भाई, यहां पे सुनना, मैंने क्या बोला, अगर ये पॉइंट B को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसको R1 होना पड़ेगा, है ना। तो B के लिए अपन क्या बोल देंगे, इसको R1 होना पड़ेगा। अच्छा सेम अगर मैं आपसे बोलता हूं भाई C को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप बोलोगे सर -5 + R2 cos थीटा, -4 + R2 sin थीटा हो जाएगा। और भाई अगर ये D को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये आ जाएगा -5 + R3 cos थीटा, -4 + R3 sin थीटा। क्लियर है क्या? ये ऐसा हो जाएगा। अब बच्चों यहां पे सुनना, यहां पे सुनना, यहां पे एक और मस्त जो सस्पेंस आएगा, ये पॉइंट आप इसमें सेटिस्फाई करवा दें क्योंकि बी पॉइंट इस पे लाई कर रहे हैं, और अगर इस पे सेटिस्फाई करवाते हैं, ध्यान से सुनना, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -5 + R1 cos थीटा और +3 टाइम्स यानी -12 + 3R1 sin थीटा +2 = 0। बच्चों ये कितना हो गया, उधर ले गए तो 15/R1 = cos थीटा +3 sin थीटा। ये पहली इक्वेशन आ गई, ये पहली इक्वेशन आ गई। सिमिलर अगर मैं ये पॉइंट को किस पे सेटिस्फाई करवा दूं, इसके अंदर, तो ये अपन क्या लिख देंगे, ये भी लिख लेते हैं। देखें भाई ये कितना आ जाएगा, ये भी देख लेते हैं। इसको अपन ने इसमें सेटिस्फाई करवाया बच्चों, ये आ जाएगा, ये पॉइंट बी के लिए हो गया, ठीक है। सी पॉइंट के लिए अब अपन देख रहे हैं, तो भाई ये पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करवाया, -10 + 2R2 cos थीटा और -4 + R2 sin थीटा +4 = 0।
तो बच्चों यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 से 4 कैंसिल हो गया, इसको इधर लाए तो 10/r2 इज इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस sin थीटा। क्लियर है क्या? इसको मैंने बोल दिया सेकंड इक्वेशन। सिमिलर, अब देखो ये अपने आप रिलेशन में बनता जा रहा है, 15/r1 10/r2, ऐसे ही 6/r3 भी बन जाएगा। 6/r3 के लिए अपन क्या बोल देंगे, ध्यान से देखना भाई, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला है ना, कौन सा, R3 वाला, D वाला, वो इस पे सेटिस्फाई करवा दें। जैसे ही इसमें सेटिस्फाई करवाएंगे, देखो x माइनस वाई और ये, तो भाई ये आ जाएगा 6/r3, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 6/r3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा, इसको इधर ले गए अपन, बिल्कुल सही है, और cos थीटा माइनस sin थीटा। क्लियर है? ये ऐसा कुछ बन जाएगा। इसको मैंने बोल दिया थर्ड इक्वेशन। इसको मैंने क्या बोल दिया, थर्ड इक्वेशन। अब 3 इक्वेशंस आपके पास आ चुकी हैं, आप तीनों की वैल्यू इसमें सेटिस्फाई करवा दें। अब जैसे ही सेटिस्फाई करवाएंगे, ध्यान से सुनना बच्चों, ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा, एक सेकंड अपन ब्लैक स्क्रीन ले लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा अपने लिए हेल्पफुल रहे। ठीक है, एक सेकंड मुझे लगेगा। यहां पे अपन क्या करते हैं, हाँ भाई देख ले, ये दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी cos थीटा प्लस 3 sin थीटा, cos थीटा प्लस 3 sin थीटा, ये आ जाएगा। एक सेकेंड यहां लिख लेते हैं अपन, ठीक है, cos थीटा प्लस 3 sin थीटा, और यहां पे आ जाएगा दिस, है ना। तो मैं आपको वैसे तो मैं बता दूं, इसमें रखेंगे sin थीटा cos थीटा में 2 डिग्री की इक्वेशन बनेगी, cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना, tan थीटा में क्वाड्रेटिक बनेगी और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पर जिनसे नहीं हो पाएगा उनसे मैं बता देता हूं भाई, मैंने क्या किया, ये वाली चीज हटा दी। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा, और यहां पे अपन इसको बाकी का सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, बाकी का अपन इसको यहां पे सॉल्व कर देते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा, बस ये हो गया। चलिए अब देखते हैं, यहां पे आपके पास एक इक्वेशन बन रही होगी, ये इक्वेशन यहां पे पुट करा तो ये आ जाएगा बच्चों, cos थीटा प्लस 3 sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा प्लस sin थीटा, 2 cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बच्चों cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या किया, यहीं पे cos स्क्वायर थीटा से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, और tan थीटा को बच्चों t मान लिया, tan थीटा को क्या मान लिया, t। तो बच्चों ये बन जाएगा 3t प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस t प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस t का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बच्चों 9t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 1, और ये आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4, और ये आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। अब बच्चों ये t स्क्वायर से तो t स्क्वायर कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा 9t स्क्वायर। ठीक है, 6 और 4 10 और 2 12t। ठीक है, और 1 से 1 कैंसिल हुआ, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो भाई ये बन गया 3t का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ, प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 और 3t और प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां से बन जाएगा 3t प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो यहां से tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -2/3। और अगर tan थीटा का वैल्यू -2/3 आ गया, इसका मतलब मुझे इस लाइन का स्लोप पता चल गया, और इस लाइन का स्लोप पता चल गया तो tan थीटा पता चल गया, पॉइंट पता है, क्या आप लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, बिल्कुल इजीली लिख सकते हैं। क्लियर है क्या? तो ये चीज आपके ऊपर है कि आप कहां पे यूज करते हैं, कहां पे नहीं करते हैं। कई बार अपन ने देखा है पैरामीट्रिक से इक्वेशंस कितनी आसानी से बन जाती है। ठीक है, ये अभी आपको थोड़ा सा लेंथी लग रहा है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट ज्यादा हो गया, पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ऐसा सवाल आपको कैसा लगा। ठीक है, क्या आपको इसमें थोड़ा सा फील आया एडवांस का। ठीक है, एक सवाल और लास्ट में मैं करवाना चाहता हूं आपसे, ये सवाल है, अ वेरिएबल लाइन L इज इक्वल टू इज ड्रॉन थ्रू 0,0 टू मीट दिस लाइन एंड दिस लाइन एट M और N। ठीक है, आपको बताना है एक पॉइंट आप L इज इक्वल टू 0 पे लेते हो सच दैट 1/OP स्क्वायर इज इक्वल टू दिस एंड दिस। ठीक है, अब यहां पे समझिएगा, ये ऐसा कुछ बोल रखा है, ये L1 हो गया बच्चों, ये L2 हो गया, और एक लाइन आप इस पे 0,0 से ड्रॉ कर देते हैं, ये 0,0 हो गया। ये बच्चों ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, P। ठीक है, कहां पे, M, ये पॉइंट हो गया M, और ये पॉइंट हो गया आपका M। ठीक है, और ये दोनों लाइन की इक्वेशन, अच्छा ये बेसिकली पैरेलल लाइंस है, और अगर पैरेलल लाइंस है तो आप इनको सीधी सीधी पैरेलली ड्रॉ कर सकते हैं, ये पैरेलल आपकी बन गई। ठीक है, अब भाई मैंने क्या बोल दिया कि आपको ये कंडीशन गिवन है, आपको लोकस ऑफ P निकालना है। अब आसानी से आप निकाल सकते हैं क्या, कैसे भाई, वापस से वही काम किया, x - 0 इज इक्वल टू y - 0 इज इक्वल टू r।
बच्चों यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा और यहाँ पे कितना आ जाएगा sin थीटा। ठीक है, अब मैंने ये वाली डिस्टेंस को बच्चों r1 बोल दिया और इस वाली डिस्टेंस को मैंने कितना बोल दिया r2, और अगर ये r1 r2 बोल दिया तो 1 अपॉन OP स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन r1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा r2 स्क्वायर हो जाएगा क्या। अब बच्चों मैंने क्या बोला कि यहां से इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट ये इस पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लाइन की इक्वेशन आ गई। अगर ये r1 होगा तो भाई ये इस पे लाई करेगा और अगर r2 होगा तो इस पे लाई करेगा। तो भाई अपन ने पॉइंट लिख दिया r cos थीटा कॉमा कितना होने वाला है बच्चों r sin थीटा। अब मैं अगर r को r1 लिखता हूं तो इस पे लाई करवा देंगे, तो ये आ जाएगा बच्चों r1 cos थीटा प्लस 2r1 sin थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 3। तो बच्चों यहां से आप एक इक्वेशन निकाल लेंगे, किसकी निकाल लेंगे r1 की। लिख लें r1 किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 3 अपॉन 2 sin थीटा प्लस cos थीटा। सिमिलरली मैं डायरेक्ट r2 लिख लूं क्या, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। r2 लिख लेते हैं, ये आ जाएगा -4 अपॉन 2 sin थीटा प्लस cos थीटा। और अगर ये आ जाएगा इन दोनों को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो देखें 1 अपॉन OP स्क्वायर, मैंने ये P पॉइंट बोल दिया, ये P पॉइंट बोल दिया और P का जो लेंथ है वो r बोल दिया। तो बच्चों ये हो जाएगा 1 अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू, देखें 1 अपॉन r1 स्क्वायर, तो ये ऊपर जाके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 9 का होल स्क्वायर अपॉन 9। ठीक है, प्लस ये सेम वही 2 sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 16 बन जाएगा, इसका स्क्वायर है ना। और देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और ये एलसीएम लेके इधर लिया, तो इसका एलसीएम लिया 144 अपॉन 25 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आपके पास आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2r sin थीटा प्लस r cos थीटा का होल स्क्वायर। बच्चों r sin थीटा वापिस से वही चीज, देखो r sin थीटा को x, r cos थीटा को x और r sin थीटा को y लिखेंगे तो भाई ये आ जाएगा 2y प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144 अपॉन 25। ठीक है, तो यार अब आपको ये फील आने लग जाएगी धीरे धीरे जब आप 4-5 सवाल और प्रैक्टिस करोगे कि कहां पे मुझे पैरामीट्रिक इक्वेशन यूज करना है और कहां पे नहीं करना है। ठीक है, तो यार ये पैरामीट्रिक से अगर कुछ सवाल, कुछ टाइप ऑफ सवाल अगर आप देखें बहुत आसान हो जाते हैं। ठीक है, हाँ कई बार इनकी कैलकुलेशन लंबी भी जाती है पर कई बार इनके सवाल और दूसरे मेथड के कंपैरिजन में बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों के होमवर्क के लिए एक मैं सवाल लेकर आया हूं, ये ऐसा ही एक बहुत ही प्यारा सा सवाल है, वो सेम जैसा भी अपन ने किया था। एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, P पॉइंट है, ओरिजिन से पास हो रहा है और OP इज अरिथमेटिक मीन ऑफ OR एंड OS। मतलब आपको ये दे रखा है 2 टाइम्स ऑफ OP इज इक्वल्स टू OR प्लस OS। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या करना है, लोकस ऑफ P बताना है, लोकस ऑफ P बताना है, सेम उसी तरीके से जो पिछला सवाल अपन ने यूज किया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने जितने भी दोस्त हैं जो 11th-12th में हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि अब हम लग चुके हैं आपके लिए ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में लाने के लिए। ठीक है, और अगर आप एक ऑर्गेनाइज कोर्स की तलाश में हैं तो आप प्लस या आइकॉनिक रेफर कर सकते हैं। अनअकैडमी का बहुत ही प्यारा फीचर है, यहाँ पे अनअकैडमी में आप देखेंगे प्लस में आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड एक्सेस, वीकली टेस्ट और स्ट्रक्चर्ड कोर्स। ठीक है, और आप जिसका चाहे उसका कोर्स आप एक्सेस कर सकते हैं अपने एक ही सब्सक्रिप्शन से। ठीक है, अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं आपको पड़ता है 27,720 का, 12 मंथ का 38,115, 24 मंथ का 55,440 और 30 मंथ का 59,399 और अगर 3 मंथ का लेते हैं तो 17,325। अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं रौनक10 तो आपको मिलता है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट और मेरा फ्री मेंटरशिप। ठीक है, और वहीं पे अगर आप आइकॉनिक लेते हैं, अगर आप प्योर एक अच्छे से ऑर्गेनाइज कोर्स की तलाश में आप आइकॉनिक बिल्कुल ले सकते हैं। आइकॉनिक में आपको मिलता है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, उनके पीडीएफ और लाइव टेस्ट और क्यूजेस। ठीक है, और फिर पर्सनल कोच भी मिलता है और स्टडी प्लानर, ये सारी फैसिलिटी आपको मिलती है। ठीक है, आपको जब अपना पर्सनल कोच मिलेगा आप सारी चीजें उनसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप 6 मंथ का देखते हैं ये पड़ता है 34,200 का, 12 मंथ का आपको पड़ेगा 58,500 का। ठीक है, और 18 मंथ का 72,000 और 24 मंथ का 90,000 का। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं वापस से रौनक10 तो आपको मिलता है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। ठीक है, और मेरा फ्री मेंटरशिप। तो यार
अगर आप किसी ऑर्गेनाइज कोर्स की तलाश में तो आप ये ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं ये सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू रहे, ठीक है, तो भाई जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हम उस पे आपके लिए लेकर आ जाएंगे। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।